डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर हुई हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम थर्ड टाइप को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पहली टाइप पढ़ी थी जिसमें एक एंगल दो साइड दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे साथ एक साइड दो एंगल थे और आज भी हमारे साथ एक साइड दो एंगल हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 से डिफरेंट है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते वक्त आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पहले हमने ड्रा करना है के एल लाइन सेगमेंट को, क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट हमें दी जाती हैं तो आपने इसी ही लाइन सेगमेंट को ड्रा करना है। तो के एल हमने ड्रा करना है 4.8 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन हमेशा के लिए आप पेज के सेंटर पे ही बनाइएगा, तो इस तरह आपके साथ ग्राफ खूबसूरत भी बनेगा और ग्राफ बनाते वक्त आपको कोई मसला दरपेश नहीं होगा। ये हमने के एल ड्रा की है लाइन सेगमेंट 4.8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें दूसरा जो दिया गया है वो है मेजरमेंट एंगल के इज इक्वल टू 45 डिग्री। विद द हेल्प ऑफ डी हम इसको बना लेंगे। ये जो के पॉइंट है इस पर आपने इस ओरिजिन को रख लेंगे और ये जो लाइन है इसको के एल लाइन सेगमेंट के बिल्कुल ऊपर ही रख लेंगे। ये जो आपको पॉइंट नज़र आता है इसको के पे रख लेंगे और ये जो लाइन है इसको आपने के एल लाइन सेगमेंट पे ही रखना है। और आपने काउंटिंग लेफ्ट साइड पे पॉइंट है तो राइट साइड से करनी है, अगर राइट साइड पे पॉइंट हो तो आपने लेफ्ट साइड से करनी है। यहाँ पे देखिए ये हमारे साथ है 40 और ये 45। 45 पे हम एक पॉइंट लगाते हैं। देखिए ये 45 है। अब इसको हमने ज्वाइन करना है इसके साथ, तो ये एंगल हमारे साथ बन गई 45 डिग्री की। अब हमने दूसरी एंगल को जब देखते हैं तो दूसरा एंगल हमें दी गई है एम है। दूसरी एंगल हमें एम दी गई, जो कि एम यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। जब एम हमें नज़र नहीं है तो हमें तो एन पे एंगल बनानी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमें ये मालूम है कि हमारे साथ ट्राइंगल की तीनों एंगल किसके बराबर है, 180 के। अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल ऐड कर लेते हैं, किसी भी ट्राइंगल के ट्राइंगल हो, चाहे वो जिस टाइप का वो स्केलिन हो, आइसोसेल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, जितने भी ट्राइंगल हैं उनकी एंगल को अगर आप ऐड कर लेते हैं उनका सम इक्वल होता है 180 की। तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं क्या, ट्राइंगल यहाँ पे हम के एल एम बनाते हैं तो तीन एंगल हमारे साथ के एल एम पे ही बनेंगे। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट के प्लस मेजरमेंट एंगल एल प्लस मेजरमेंट एंगल एम, ये तीनों बराबर होंगे 180 के। किसके बराबर होंगे, 180 के। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज। मेजरमेंट एंगल क्या हमारे साथ है, ये कितने की हमने बनाई, 45 जो कि हमें दी गई है 45 डिग्री, प्लस मेजरमेंट एंगल एल के लिए तो हम काम कर रहे हैं, एंगल एल हमें गिवन नहीं है तो हम एंगल एल ही लिख लेंगे। मेजरमेंट एंगल एम जो कि हमें दिया गया है 60 डिग्री, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 45 प्लस 60 को अगर हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों के सम से आता है प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 105 डिग्री यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मेजरमेंट एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल एल हमारे साथ किसके बराबर आएगी, 75 डिग्री की एंगल। तो अब हमने एल पे कितनी की एंगल बनानी है, 75 डिग्री की ही एंगल बनानी है। विद द हेल्प ऑफ डी हम इसको बना लेंगे। कितनी की एंगल हमने बनानी है, 75। एल पॉइंट पे हम रख लेंगे इसको, और अब हमारे साथ पॉइंट जो है वो राइट साइड पे हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। तो ये 70 और ये 75, यहाँ पे ये क्या है 75, तो 75 पे हम यहाँ पे शान लगा लेंगे। अब इसके साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो इस तरह हमारे साथ ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाती हैं।
अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ये हमने कितनी की एंगल बनाई, 75 डिग्री की, और ये जो ऊपर की एंगल है ये आपके साथ खुद ब खुद 60 डिग्री की ही बनेगी, और ये पॉइंट हमारे साथ है एम। यहाँ पे आप 60 डिग्री लिखते हैं या नहीं लिखते, वो आपकी ही मर्जी है। अब हम लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरह हमने पहला स्टेप क्या है वही हम लिखेंगे, फिर सेकंड स्टेप हमने क्या किया है वो हम लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप हमने किया क्या, ड्रा अलाइन सेगमेंट मेजरमेंट के एल इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ड्रा अलाइन सेगमेंट measurement KL is equal to 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर। फिर हमने किया क्या, हमने एक एंगल बनाई किस पॉइंट पे, K पे, एट पॉइंट K ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फिर हमने किया क्या, थर्ड हमने एल पे एंगल बनाई। ये जो आपने काम किया है इसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे लिखने की। 8 पॉइंट एल ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। फिर हमने चौथा स्टेप क्या, दोनों आर्म एक दूसरे को काट रही हैं। देखें ये आर्म और ये आर्म एक दूसरे को पॉइंट एम पे ही काट रही हैं। क्या लिखेंगे, टू आर्म्स intersect each other at point M। एम पे ही काट रहा है। जब दोनों आर्म एक दूसरे को पॉइंट एम पे काट लेती हैं तो उसके बाद ये ट्राइंगल कंप्लीट ही हो जाता है। तो पांचवा स्टेप हमारे साथ क्या रहेगा, के एल एम इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये तो हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा पार्ट भी हमारे साथ इसी टाइप का है। मेजरमेंट एल एम इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल के इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल एम इज इक्वल टू 75 डिग्री। इसमें भी एक साइड दिए गए हैं, पहले हम इस साइड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये साइड हमारे साथ 3.8 सेंटीमीटर। तो 3.8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। ये देखिए 2 से 4 से थोड़ा सा कम, 4 से हम थोड़ा सा कम ड्रा करते हैं तो ये हमारे साथ 3.8 सेंटीमीटर की ही लाइन सेगमेंट ड्रा हो जाती हैं। ये हमारे साथ है एल और ये है एम, 3.8 सेंटीमीटर। अब हमारे साथ है एक एंगल के पे और दूसरा एंगल एम पे। एम पे तो हम एंगल ड्रा कर सकते हैं। एम पे हमारे साथ एंगल कितनी है, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री की हम एंगल ड्रा करेंगे। अब देखिए हमारे साथ ये जो एम है ये कौन से साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं। तो एल दूसरे साइड पे है, मुखालिफ साइड पे एल है। तो हम एल के साइड से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 75 हमें हमारे साथ क्या बनता है, ये हमारे साथ क्या है 75। इसको हमने ड्रा करना है। ये हमारे साथ कितनी की एंगल हो गई, एम पे 75 डिग्री की। ये हमारे साथ है 75 डिग्री की एंगल। अब देखिए हमारे साथ दूसरा जो एंगल है वो एम मेजरमेंट एंगल के यहाँ पे नहीं, ये एल है, हमें तो एल की ज़रूरत है। तो अब हम इन दो एंगल की मदद से एंगल एल को फाइंड करेंगे। अगेन उसी तरह हमने लिखना है क्या, वी नो दैट मेजरमेंट एंगल के प्लस मेजरमेंट एंगल एल प्लस मेजरमेंट एंगल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल के हमारे साथ 30 डिग्री की है, प्लस मेजरमेंट एंगल एल हम मालूम कर रहे हैं, प्लस मेजरमेंट एंगल एम हमारे साथ कितना है
एम है हमारे साथ 75 डिग्री, तो यहाँ पे हम 75 डिग्री लिख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दो को जब हम ऐड कर लेते हैं इसे आता है 105 डिग्री। क्या बनता है 105 डिग्री। 75 प्लस 30 105 प्लस मेजरमेंट एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे साथ है 180 डिग्री। इस को हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। मेजरमेंट एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो इसे हम माइनस कर लेते हैं तो इसे आएगा मेजरमेंट एंगल L इज इक्वल टू, ये भी 75 डिग्री की ही एंगल बनती है। अब हमने क्या करना है, L पे हमने एंगल ड्रा करनी है कितनी, 75 डिग्री की। L पे हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करनी है 75 डिग्री की। अब देखिए हमारे साथ दूसरा साइड जो है ये राइट साइड पे है M। देखिए L के मुखालिफ साइड M है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। ये हमारे साथ पॉइंट है 75 डिग्री। देखिए ये 70 है, 75 ये बनता है। तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे L के साथ और इसको हम एक्सटेंड करेंगे कि ये पहले वाले आर्म को काटे। पहले वाले आर्म को इसने काटा है कहाँ पे, K पॉइंट पे। ये हमारे साथ 75 डिग्री की ही एंगल बन गई। ये एंगल आपके साथ खुद ब खुद 30 डिग्री की एंगल ही बन जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखिएगा और इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताता हूँ। पहले आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट आप लिख लेंगे ड्रा अलाइन सेगमेंट मेजरमेंट LM इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप आप लिख लेंगे एट पॉइंट M ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। थर्ड स्टेप आप लिख लेंगे एट पॉइंट L ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। चौथा स्टेप आप लिख लेंगे टू आर्म्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट K। पांचवा स्टेप आप लिख लेंगे KLMN। KLM इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो इस तरह आप हमारे साथ ये तीसरे क्वेश्चन के दो पार्ट हमने सोल्व किए हैं। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हुई हों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे साथ, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC व्हेन एवर पॉसिबल। व्हेन एवर पॉसिबल, यहाँ पे क्वेश्चन में शक है कि ये पॉसिबल हो तब आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लें, मे बी कि ये पॉसिबल ना हो। अब हमने क्या करना है, पहले पार्ट की तरफ जाएंगे हम। पहले पार्ट में हमें मेजरमेंट एंगल B दिया गया है, मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट EC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर आपको पहले तीन क्वेश्चन क्लियर हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तीनों पे हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको ये तीनों पार्ट्स क्लियर हैं तो ये चौथा क्वेश्चन जो है ये इन तीनों का ही निचोड़ है। अब देखते हैं हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में हमें एंगल दिया गया है B पे, तो हम EB लाइन सेगमेंट को ड्रा करेंगे। EB लाइन सेगमेंट हमारे साथ क्या है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमने ये ड्रा की AB, ये हुआ 8 सेंटीमीटर। हमने B पे एंगल बनानी है। B पे हमने कितनी एंगल बनानी है, 30 डिग्री की। 30 डिग्री की हम एंगल बनाते हैं। तो लेफ्ट साइड से हम काउंट करेंगे। ये देखिए मुखालिफ पॉइंट हमारे साथ A है, तो A जब मुखालिफ है तो इस साइड से ही काउंट करेंगे। तो 30 डिग्री पे मैंने पॉइंट लगाया। अब इसके साथ हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे B के साथ। हमारे साथ बन गया 30 डिग्री की ही एंगल। अब हमने क्या करना है, हमने EC लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। एक लाइन सेगमेंट आर्क की सूरत में A भी हमारे साथ है, C नहीं है, तो हम 4 सेंटीमीटर कॉम्पस को खोलेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर आपने कॉम्पस को खोलना है। 4 सेंटीमीटर हमने कॉम्पस को खोला। अब हम A पे रखकर इसे एक आर्क ड्रा करेंगे। जो हम आर्क ड्रा कर रहे हैं ये B पे जो हमने एंगल बनाई है उसके आर्म्स को ये टच नहीं कर रहा, किसी भी पॉइंट पे इसको ये नहीं काट रहा। तो ये ट्राइंगल इस सूरत में हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ लिख लेंगे नॉट पॉसिबल। क्या, नॉट पॉसिबल।
बस यही आप लिखना है कि सो द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो ये ट्राइंगल इस तरह हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर रिपोर्ट का हमने एक और पार्ट उठाया है। मेजरमेंट ई बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ई सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब एंगल हमारे साथ बी पी है, इसमें भी बी है, इस लाइन सेगमेंट में हमारे साथ बी नहीं है, तो हम ए बी लाइन सेगमेंट को मस्ट ड्रा करेंगे। अगर आपने ई सी को ड्रा किया तो आपके साथ ये ट्राइंगल भी पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके साथ एंगल जिस पॉइंट पे है, आपको अगर दो साइड दी जाती हैं तो आपने देखना है कि कौन से साइड में हमारे साथ बी वाला पॉइंट है। बी पॉइंट जहां पे हो आपने पहले उसी लाइन सेगमेंट को ही ड्रा करना है। तो ई बी हमारे साथ है 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की ए बी जो कि है 7 सेंटीमीटर। अब हमने बी पे एक एंगल ड्रा कंस्ट्रक्ट करनी है। कितनी एंगल हमने बनानी है इस पे? 45 डिग्री की। बी पे हमने 45 डिग्री की एंगल ही कंस्ट्रक्ट करनी है। अब दूसरा पॉइंट हमारे साथ क्या है? वो इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो हम इस साइड से ही काउंट करेंगे। तो 45 डिग्री ये हमारे साथ क्या है? 40 है, और ये जो पॉइंट है ये हमारे साथ क्या है? 45 है। तो 45 हम यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे किसके साथ? बी के साथ। तो ये हमारे साथ एंगल बी बन जाएगी। ये हमारे साथ एंगल बी कितनी बन गई? 45 डिग्री। अब हमने क्या करना है? हमने कॉम्पस को खोलना है। कितना हमने खोलना है? ए सी। अब देखिए ए हमारे साथ है लेकिन सी नहीं है, तो हम ए से ही एक अर्क 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर की ही ड्रा करनी है। अब देखिए 5.5 सेंटीमीटर हमारे साथ ये है, ये 5.5 सेंटीमीटर, और कॉम्पस को हमने खोलना है कितना? 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे साथ हुआ 5.5 सेंटीमीटर, जो कि आप देख सकती हैं। 5.5 सेंटीमीटर आपने कॉम्पस को खोलना है। अब आपने क्या करना है? इसी अर्क आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ए तो हमारे साथ मौजूद है, सी नहीं है, तो आप ए को सेंटर मानकर आपने एक अर्क कंस्ट्रक्ट करना है। ऐसे देखें ये। अब देखें इसको आप आगे स्टैंड करते हैं तो ये दो बार इस बी के आर्म्स, बी एंगल के आर्म्स को काट रहा है। कितनी जगह पे? 2 जगह पे। आपने दोनों जगह पे इसको काटना है। आप ऐसे चेक करते जाएं, अगर 2 जगह पे काट रहे हैं तो आपने दोनों जगह से इसको काटना है। अगर नहीं काट रहा तो आप जिस जगह पे ये काट रहे हैं उसी जगह को सिर्फ काटें, बाकी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। अब आपने क्या करना है? इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे सी, और इसको नाम दे देंगे सी डैश। आपने दोनों को ज्वाइन करना है ए के साथ, इसको भी ज्वाइन करना है और इसको भी ज्वाइन करना है। ये लाइन भी हमारे साथ 5.5 सेंटीमीटर की है, और ये लाइन भी हमारे साथ 5.5 सेंटीमीटर। अब इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इसी तरह लिख लेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अब आपको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता रहा हूँ, आप इसको खुद लिख लेंगे। पहला आप क्या लिखेंगे? ड्रा अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ई बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप आप लिख लेंगे एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। थर्ड स्टेप आप लिख लेंगे टेक ए एज अ सेंटर, ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर विच कट्स। किसको काट रहा है? इसको आप नाम दे देंगे बी एफ। इसको आपने नाम क्या दिया? बी एफ। बी एफ क्या लिखेंगे? थर्ड स्टेप टेक ए एज अ सेंटर, ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर विच कट्स बी एफ एट पॉइंट सी एंड सी डैश। चौथा स्टेप आप क्या लिखेंगे? ज्वाइन ए टू सी एंड सी डैश। पांचवा स्टेप आपका क्या रहेगा? ए बी सी एज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारे 17.1 एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।